सब्सक्राइब करें काउंटलेस स्टोर को और बेल आइकन को क्लिक करें न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नीम में एक खास बात यह है कि खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाता है तब आपके अंदर मौजूद हर तरह के कीटाणु मर जाते हैं। इससे ऐसा असर होता है कि आपकी ऊर्जा पूरे सिस्टम में समान रूप से बंट जाती है और जब आप इस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तब आप अपनी मर्जी से अपनी ऊर्जा जहां चाहे ले जा सकते हैं। तो अगर नीम और हल्दी एक साथ लिया जाए तो इसमें शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़कर ऊर्जा के दूसरे स्तर में बदलने की शक्ति होती है, जिसे ओजस कहते हैं। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान बन जाते हैं। तो योग केंद्र में दिन की शुरुआत नीम और हल्दी की एक छोटी गोली खाकर होती है। आपके सिस्टम पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसके कई पहलू हैं, पर सबसे पहले नीम का पेड़ जो आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है, ये मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप का पेड़ है और नीम की पत्ती धरती की सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। माना जाता है कि इसके भीतर 150 से अधिक जटिल रासायनिक पैटर्न हैं। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी पहलू, ऊर्जा संबंधी पहलू और आध्यात्मिक आयाम जुड़े हुए हैं। सेहत की बात करें, देखिए आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों ने एक बुनियादी गलती की है। उन्होंने सेहत को सीमित परिभाषा दे दी है कि ये सेहत है, ये सेहत नहीं है। वो आपको बताते हैं आपके रक्त का रसायन विज्ञान, रक्त रसायन ऐसा होना चाहिए, सिर्फ तभी आप स्वस्थ हैं। आप में से कई उन मापदंडों में फिट हो जाएंगे पर फिर भी स्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य एक तरह का कंपन है, न कि एक सीमित परिभाषा। आप अभी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं पर शायद सिस्टम में कुछ चीजें हो सकती हैं। शायद आज शाम तक आप स्वस्थ न रहें, ये बिल्कुल संभव है। ये सोचना गलत है कि हम सेहत को परिभाषित कर सकते हैं, ये सेहत है, या हम इसे रासायनिक मापदंडों में परिभाषित करके कह सकते हैं यही सेहत है। आपके स्वस्थ होने पर भी सिस्टम के भीतर कई चीजों में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपके बीमार होने पर भी कई चीजें स्थिर हो सकती हैं। तो ये जानने के बाद आइए जानते हैं कि नीम आपके सिस्टम में क्या करता है। इसका एक प्रभाव एकदम नजर आता है, वो है आपके आहार के ट्रैक्ट को साफ रखना। साफ रखने से हमारा मतलब है ये एक जगह है, ये पूरी पाचन प्रक्रिया में एक ऐसी जगह है जहां जीवन के दूसरे रूप सबसे अधिक मात्रा में है। इस एलिमेंट्री ट्रैक्ट के भीतर सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा होते हैं। उनमें से कई हमारी मदद करते हैं, हम उनकी वजह से जिंदा हैं और उनकी वजह से भोजन पचा पाते हैं। शरीर में बहुत से कार्य उनके कारण होते हैं, पर फिर भी कई ऐसे जीव हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नीम की खास बात यह है, खासकर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए, अगर ये दो चीजें एक साथ ली जाएं, तो मोटे तौर पर वो चीजें जो शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं, वो चीजें जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी भी तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। एक स्वच्छ मलाशय सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी पारंपरिक चिकित्सक के पास जाते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक चिकित्सक या सिद्ध वैद्य या पूर्वी चिकित्सा, तो आपकी स्वास्थ्य समस्या जो भी हो, सबसे पहले वो आपको शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो आपके मलाशय को साफ करना चाहते हैं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर आप सिर्फ इस बारे में थोड़ा सचेत हो जाएं कि आप कैसे खाते हैं, तो आपके शरीर में और आपके दिमाग में जो होता है वो बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। तो आप जो भोजन करते हैं वो सिर्फ आपकी संस्कृति के बारे में नहीं है। तो संस्कृति के हिसाब से आप जो खा रहे हैं उसका महत्व नहीं है। इस प्रणाली के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, इस मशीन को कैसे ईंधन के लिए डिजाइन किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें ऊर्जा की एक इकाई बनाने के लिए कितना खाना चाहिए, जितना ज्यादा खाना चाहिए उतना सिस्टम पर ज्यादा भार है। तो अगर आप खुद महसूस नहीं कर पाते, तो हर दिन सुबह अगर आप खाली पेट थोड़ा सा नीम और हल्दी खाकर कुछ गुनगुना पानी पिएं, तो इससे आप में समझदारी आएगी, क्योंकि शरीर भोजन के प्रति विशेष प्रतिक्रिया देगा। ये आपको बताएगा कि कब आपने काफी खा लिया है। आप इसे खुद समझ नहीं पा रहे हैं, पर शरीर की हर कोशिका बोलेगी, क्योंकि नीम और हल्दी मिलकर आपकी पहुंच कोशिकीय स्तर तक ले जाते हैं। खाली पेट नीम और हल्दी खाने से इस दिशा में चमत्कार करता है।
जो लोग किसी प्रकार की साधना कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नीम और हल्दी मिलकर शुक्राणु कोशिकाओं को तोड़ देते हैं और उन्हें ऊर्जा के दूसरे स्तर में ले जाते हैं, जिसे ओजस कहते हैं। जब आपके शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे ओजस में लिपट जाती है, अगर आप साधना कर रहे हैं और आपका ट्रांसमिशन अच्छा है और पूरे शरीर में एक सा है, जब शरीर की हर कोशिका ओजस में लिपट जाती है। ओजस का क्या मतलब है? ये है क्या? मुझे दिखाओ। मेरे खून की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कोई ओजस नहीं है। ठीक है, आपके खून की रिपोर्ट में जीवन भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें, उसमें बस रसायन है। किसी ने कभी साबित नहीं किया कि आप जीवित हैं। हेलो, आपको साबित करना होता है। तो हर सेल के चारों ओर ओजस भर जाएगा। जब शरीर की हर कोशिका ओजस में समा जाती है तो आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। इस शब्द के हर अर्थ में आप एक चमकते हुए इंसान होंगे। You will be a glowing human being within and without. आप भीतर और बाहर से चमकेंगे। ये कुछ ऐसा है जिस पर सभी को काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मज्ञान नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। शरीर और मन प्लेटफॉर्म है। आप इस पर कैसे कार्य करते हैं, आप इस पर किस तरह का नृत्य करते हैं, पर एक ऐसे मंच का होना जरूरी है जिस पर आप टिक पाएं। आपको यह समझने की जरूरत है, शरीर अंतिम चीज नहीं है। ये शरीर मंच है। ये मन एक मंच है। अगर आप इसे बहुत ऊर्जावान और स्थिर बनाते हैं तो उमंग और स्थिरता, लोग ये नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि उमंग मतलब यहां वहां उछल कूद मचाना और स्थिर मतलब मौत। अगर प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं, यानी आप उमंग से भरपूर और स्थिर हैं, अब आप जैसा चाहें वैसा डांस करने के लिए आजाद हैं। इस दिशा में नीम और हल्दी बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, पर जब मदद मिल रही है तो उसका उपयोग क्यों ना करें? तो शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों के संदर्भ में इसके कई पहलू हैं। तो ये एक संभावना है, एक ऐसी चीज का उपयोग करने के बारे में है जो आपको मदद करती है, और एक ऐसे वातावरण का उपयोग करना जो आपको एक प्रकार की ऊर्जा में भिगोएगा, पूरे शरीर को नहीं। शरीर के हर कोशिका में ओजस की सुरक्षा परत होनी चाहिए, फिर आप रोग मुक्त और परेशानी मुक्त होकर जी सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप एक ही साथ उमंग से भरपूर और स्थिर रहते हैं।